तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा दूसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में तीसरे भाव के बारे में अब बात करेंगे। तीसरा भाव यानी जहां आपके मेष राशि, यहां अगर बृहस्पति स्थित होंगे तो बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे अपनी महादशा के दौरान। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छी कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा और ये जो साइन है वो काल पुरुष के हिसाब से अगर हम देखें या राशि चक्र के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ही राशि, इसलिए यहाँ आप हमेशा अपनी लाइफ को अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। भले ही आप आर्थिक मामलों में ले लो या कैरियर में ले लो, रिलेशनशिप में ले लो या हार्डवर्क के मामले में ले लो, सब मामलों में लगभग आप डोमिनेट करेंगे। लेकिन आपके चार्ट में मंगल भी अच्छी स्थिति में होने चाहिए क्योंकि मंगल यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं और यहाँ बृहस्पति अब वक्री बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ बृहस्पति का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जितने यहाँ बृहस्पति मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा आप इनकी महादशा के दौरान अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज कर पाएंगे और अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ही समझदारी के साथ या विवेकशीलता के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। लगभग ऐसा बृहस्पति आपको हर प्रकार की कंडीशन से निपटने के लिए अच्छी क्षमता देगा। तो ये बृहस्पति की दशा में ऑलमोस्ट आप फाइनेंस के मामलों में ले लो या किसी भी कैरियर या अन्य मामलों में ले लो, हमेशा ही अच्छे डिसीजंस लेंगे और उन डिसीजन से आपको काफ़ी फायदा भी होगा। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि आप में योग्यता बहुत ही ज़्यादा है या आप में किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं और ज्ञान को जब भी बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ज्ञान पर्टिकुलरली किसी भी फील्ड का हो सकता है। वो फाइनेंस के फील्ड का भी हो सकता है, वो आध्यात्म का भी हो सकता है या अन्य किसी भी मामले में आप ज्ञान को ले सकते हैं। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित करेगा और आपने अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट सेट किया जैसे कि धन कमाने को लेकर या बिजनेस करने को लेकर या अपने कैरियर में कोई भी स्पेसिफिक टारगेट सेट किया, उस टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अचीव करने के लिए मदद करेंगे। अब मंगल का अगर बृहस्पति से संबंध हो तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर होंगे। अगर चंद्रमा का इनसे संबंध है या सूर्य का इनसे संबंध है तो और भी ज़्यादा रिजल्ट यहाँ बेहतर होने के चांसेस जरूर बनते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा बृहस्पति अगर मंगल जैसे ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा हो यहाँ पर तो आपको आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो ज़्यादातर भाई बहनों या अपने रिलेटिव्स के साथ रहेगी। और ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है कभी कभी मंगल या सूर्य के साथ स्थित होने की वजह से। तो आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्किल वाले व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं या बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति होते हैं, पर आप हमेशा अच्छी रिस्क लेंगे हमेशा ही। और जो भी काम करेंगे भले ही आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन आपका जो रिस्क लेने का तरीका है वो हमेशा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही कैलकुलेटेड होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहेंगे और पूर्ण रूप से फोकस्ड रहेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति से निपटने के लिए भी मदद करेगा और हर प्रकार की कंडीशन में काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि ऐसा बृहस्पति क्योंकि एरीज साइन में अगर है तो निश्चित ही यहाँ क्योंकि मार्स की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी होने की वजह से यहाँ आप बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे में आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा और उस डिसीजन पर काम करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आप लगभग हर काम को आसानी से कर लेंगे। अब आप अपनी एबिलिटी को पहचाने, आप अपनी क्षमता पे ध्यान दें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अब बृहस्पति की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा होती है अगर हम इस दशा का एनालिसिस करें तो, क्योंकि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा को अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट हैं दोनों ही दशाएं। जहां पर आप राहु की महादशा में अपने इल्यूजन से या अपने एक्सपेक्टेशन से या अपने ऑब्सेशन से संचालित होते हैं और किसी भी तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करते ही करते हैं, लेकिन बृहस्पति की दशा में आपको आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं पर आधारित रहना होता है। ऐसा बृहस्पति थर्ड हाउस में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता देगा। अब अपने डिसीजन लेने के मामले में या लाइफ में पर्टिकुलर कोई भी निर्णय लेने के मामले में हमेशा खुद पर ज़्यादा रिलाई करेंगे और खुद ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बन सकेंगे, मेहनत आप काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो राहु महादशा से अगर इस दशा को कंपेयर किया जाए तो ये महादशा बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब देखिए राहु महादशा में आपकी जो
एक ऐसी क्षमता राहु दशा में डेवलप होती है कि आप खुद को भी कभी कभी ज़्यादा पहचान नहीं पाते, बल्कि आप काफ़ी तेज़ी से एग्रेसिव तरीके से राहु दशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ही बृहस्पति की दशा या फिर राहु की दशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका राहु आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है या फिर बृहस्पति आपका कितना ज़्यादा बली है। बट यहाँ पर हम क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं। राहु की महादशा के बारे में अगर बात की जाए तो राहु की महादशा में क्योंकि कोई सर्टेन लिमिट होती नहीं, आप बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ें चाहते हैं उस दशा में, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं जो कि बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं होते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा राहु महादशा से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप बृहस्पति की महादशा से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन आप थोड़ी कम रख लीजिए, आपकी वो सारी की सारी पूरी नहीं होंगी। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा या स्मार्टली एफर्ट करना पड़ेगा। राहु महादशा में आप अपने ऑब्सेशन के माध्यम से ज़्यादा संचालित होते हैं और आप एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रखते हैं, लेकिन राहु ग्रह भी वैसा ही है। तो राहु बहुत ही एक सर्टेन लिमिट के बाद भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है या जो आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करता है। बट आपको राहु की प्लेसमेंट भी फिर आपके चार्ट में डिपेंड करेगी कि कौन से भाव में है, कौन कौन से भाव से संबंध बना रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बट हम अगर इन दोनों दशाओं को कंपेयर करें तो जो बृहस्पति की महादशा है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दशा होती है, इसलिए आपको वो सब यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जो आप राहु दशा में प्राप्त करके आए हैं, या जितनी सक्सेस या जितना एफर्ट आपने राहु दशा में लगाया है। यहाँ पे आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका स्किल, ये सब ज़्यादा काम करेगा। तो आप जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितने ज़्यादा ज्ञानी होंगे, उतना बेहतर कर पाएंगे। यहाँ बृहस्पति की दशा में दूसरी एक बात ये भी है कि आप दूसरों के लिए भी हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। आप हर किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आप खुद की स्किल पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी करेंगे, तो खुद पे आपको ट्रस्ट होने से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। राहु दशा में इस प्रकार की जो एक्सपेक्टेशन है जो आप रखते हैं वो बृहस्पति की महादशा में हो सकता है कि आपको वैसे की वैसे जो चीज़ें हैं उस वे में नहीं देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर आपको जो बृहस्पति की महादशा है उसको बहुत ही अलग नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, अपने खुद के बल पर यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने विवेक का यूज़ कर लेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और उतना ज़्यादा जो रिजल्ट है फास्ट आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस दशा में। तो कहीं ना कहीं इस दशा का जो इम्पैक्ट है बहुत ही अलग होता है राहु की दशा से। अब जो बृहस्पति की महादशा है ये 16 वर्ष की दशा होती है और राहु की महादशा 18 वर्ष तक भोग कर आए हुए होते हैं आप। तो इन दशाओं को अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग ये दशाएं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो लेकिन आपकी लगभग 34 ईयर्स का जो आपका लाइफ का टाइम पीरियड है उसको ये दोनों ही ग्रह मिलकर कवर कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा आप इन दोनों दशाओं में बिताते हैं। अब लेकिन आपको दोनों ही दशाओं को बहुत ही अच्छे से प्लान करना भी जरूरी रहेगा। तो जुपिटर की जो दशा है तीसरे भाव में जुपिटर के बैठने से यहाँ पर आप मुख्य रूप से खुद को कितना ज़्यादा पहचान पाएंगे, खुद को कितना ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, खुद की क्षमताओं को कितना ज़्यादा आप कितना जल्दी आप अपने आप को जान पाएंगे या उनको विकसित कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ये काफ़ी मैटर करेगा। तो अब आप अगर यहाँ पे राहु की महादशा निकलने के बाद से ही अगर तत्पर हैं पहले से ही जुपिटर की दशा के लिए, तो आप उतना ज़्यादा एडवांस में होंगे और उतना अच्छे से एफर्ट भी कर सकेंगे। तो यहाँ आपके ज्ञान का, आपके कौशल का, आपकी बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा रोल रहेगा। फिर जुपिटर क्योंकि आपके चार्ट में 11वें और दूसरे भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा भाव है वो क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का है, इसलिए आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई लिमिट नहीं एफर्ट वगैरह करने के लिए। और ये एरीज साइन है, एरीज साइन होने की वजह से यहाँ आपको एनर्जी तो वैसे भी मिल रही है थर्ड हाउस में। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना पड़ेगा। और बृहस्पति एक बहुत ही ड्यूअल प्लेनेट के तौर पर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर केस में फोकस्ड रहना ज़्यादा उचित रहेगा, जिससे आपकी जो एनर्जी आपको मिल रही है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर जिस भी काम पे फोकस कर रहे हैं आप उसी काम पर बहुत लंबे समय तक फोकस रहेंगे। बट ऐसा यहाँ पर कभी कभी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप वहाँ फिर बहुत जल्दी दूसरे निर्णय की तरफ मुड़ जाएंगे कभी कभी। तो अपना निर्णय आप बदले ना और आप एक बार में ही अच्छे से सोच समझकर निर्णय करें, जो भी निर्णय आपको करना हो। अब देखिए यहाँ जो बृहस्पति है उनकी दृष्टियों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके 7वें भाव पे।
सातवें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे अगर आप साइन देखेंगे तो ये सिंह राशि है और सिंह राशि बृहस्पति की बहुत ही फेवरेबल राशि कही जा सकती है। यहाँ पे बृहस्पति आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है, आपको जनता के साथ इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ आपको किसी भी प्रकार के रिलेशंस बनाने हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केटिंग करनी है, या लोगों को कोई एडवाइस देनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप किसी भी तरीके से भले ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आपका मान सम्मान और आपकी प्रसिद्धि पर भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। सोशल रूप से भी आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट रहेंगे, तो एक बहुत अच्छी सोशल स्थिति भी यहाँ पर आपको बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं अपनी महादशा में। बट यहाँ बृहस्पति का दृष्टि डालना आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाता है लोगों के सामने। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा सही इंसान हो सकते हैं। हालांकि डिपेंड करेगा कि आपके लगन में कोई ग्रह स्थित है, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। बट क्योंकि हम सिर्फ बृहस्पति के हिसाब से यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अब बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ जरूर आप थोड़े जिद्दी रहेंगे और जीवन साथी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मनमुटाव होने के चांसेस बनेंगे। बट आप अगर अपनी इस एनर्जी को, या फिर आपका पार्टनर अपनी एनर्जी को अगर सही तरीके से यूज़ करें तो आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लोगों को एडवाइस वगैरह देने का काम हो या लोगों को गाइड करने का काम हो, ऐसा काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जो 5 नंबर साइन है वो भी क्रिएटिविटी को दिखाता है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप कोई भी क्रिएटिव प्रकार का वर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति लगभग आपको हर काम में सपोर्ट करेंगे। फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ से नवम भाव पे। नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी इसकी वजह से आपको ज़्यादातर ट्रेवलिंग में या इधर उधर की यात्राओं में काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और ऐसे में उच्च शिक्षा में या विदेश यात्रा में या विदेश में इवन सेटलमेंट में भी आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन का जो संबंध है बृहस्पति, अगर हम इनकी दृष्टि के हिसाब से देखें तो हायर एजुकेशन में बहुत ही अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से। और इनकी जो 7वीं दृष्टि वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी ही जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए और आपको काफ़ी मामलों में ऐसा बृहस्पति लकी भी बनाने वाला है। यहाँ से उसके बाद इनके सबसे जो स्ट्रॉन्ग इनका जो भाव है यानी 11th हाउस आपका, और यहाँ इनका मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति जब भी ऐसे में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ लगभग सारे के सारे परिणाम बहुत ही ज़्यादा शुभ देते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के साथ अगर बृहस्पति या कोई भी अन्य ग्रह हो वो अगर संबंध बना रहा है या अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण में बैठा भी हो तो वहाँ पर वो हमेशा ही लगभग फेवरेबल रिजल्ट देगा। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्ट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स आपके लिए लाने में बृहस्पति आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बृहस्पति के 11वें भाव पे दृष्टि होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने में मदद मिलेगी और आपको आपकी पॉपुलैरिटी में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तरीके से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर लें, जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लें, अपने आप को जितना अच्छे से पहचान लें, उतना ही यहाँ आप लाभ ले पाएंगे। लेकिन देखिए ये महादशा वैसी महादशा नहीं है कि आपको बिना काम के ही यहाँ पर फल मिल जाएगा या बिना आपके काम किए या बिना मेहनत किए ही आपको सब कुछ मिलने वाला, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। तो आपको रियल में हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी छवि अच्छी दिखा दी या लोगों को अच्छा सपोर्ट किया या आपने अच्छी मेहनत की, लोगों को दिखाया अपना दम, तो निश्चित ही आप काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अब बृहस्पति की महादशा में आपके पास जीवन में आगे बढ़ने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आप चाहे बिजनेस में हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, भले कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी भी अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपको बहुत सारे मौके देंगे आपको आगे बढ़ने के, और आपके डिसीजन, आपका हार्डवर्क इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो बृहस्पति का यहाँ दृष्टि पड़ना आपके लिए धन को मैनेज करने के मामले में या किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल करने के मामले में बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। बृहस्पति की यह दृष्टि वास्तव में लोगों की नजरों में आपको बहुत ज्यादा सही साबित करेगी। हाँ, इतना जरूर है कभी कभी आप इतना ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे और आपको जो भी इनकम हो रही है या जो भी आप धन प्राप्त कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा अमीर हैं इनका किसी को पता नहीं लगेगा, बट आप एक रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकेंगे और एक अच्छे स्टैंडर्ड के तौर पे आप देखे जाएंगे, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड वाले इंसान आप जाने जाएंगे। तो आपकी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छी होगी, बट बहुत ज़्यादा भोग विलास और वो आपको पसंद नहीं होगा। तो बृहस्पति का 11वें भाव को देखा जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल भी है। अब अगर आपके 11वें भाव में कोई भी अदर प्लेनेट बैठा है तो आपको उस प्लेनेट को देखना चाहिए। अगर वो बृहस्पति का मित्र ग्रह है तो यहाँ बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए।
तो सबसे ज़्यादा अब आपको जहाँ जहाँ फोकस करना है, आपका 7वां भाव, आपका जो 11वां भाव है और आपका जो 3रा भाव है, इन भावों के जो भी काम हैं आपके, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस दशा में, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। अब देखिए, जो बृहस्पति की महादशा है, इसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारा जो अंतर्मन है वो हमें लगातार गाइड कर रहा होता है। जहाँ भी हम कुछ भी गलत कर देते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, वहाँ हमारा जो मन है अंदर से अपने आप एक आवाज़ से आती है कि आपने यहाँ गलत किया या यहाँ पर आपको अपना डिसीजन बदलना चाहिए था। तो वो भी आप इस दशा में देख पाएंगे। लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा क्विकली आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, कितना ज़्यादा क्विकली डिसीजन ले लेंगे और उस डिसीजन पे काम भी क्विकली कर लेंगे, उतना ही आपके ये दशा फेवर करेगी। कभी कभी यहाँ बृहस्पति की महादशा के जो रिजल्ट हैं थोड़े स्लो भी रह सकते हैं, लेकिन एरीज साइन में होने की वजह से मुझे इतना लगता नहीं है। अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर बलाबल के साथ बैठा है, तो उतने ज़्यादा स्लो रिजल्ट नहीं रहेंगे। बाकी आपके हार्डवर्क पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी आपको जो बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाते हैं और आपको ईमानदारी तो यहाँ रखनी ही पड़ेगी, भले ही आप किसी भी फील्ड में काम करें या कुछ भी करें। ऐसा बृहस्पति फिर आपको चीज़ों को, नई नई चीज़ों को अपनाने, नई नई चीज़ों को सीखने, नए नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको लिखने के प्रति या अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के प्रति भी काफ़ी एफर्ट करवाएगा। तो ये महादशा ऑलमोस्ट आपके फेवर में रहेगी ही रहेगी। अब अगर बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, अगर वो युति के द्वारा संबंध है, तो उन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अगर सिर्फ वो दृष्टि संबंध है तो प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन आपके 9वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। और बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह बैठे हैं, क्या वो बृहस्पति के एक फ्रेंड हैं या वो बृहस्पति के साथ शत्रुता रखते हैं या फिर बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है कोई, और वो ग्रह जो भी बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के, ये सब आपको देख लेना चाहिए। अब फिर सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आ जाता है आपकी क्षमताओं का, कि आप इस दशा में कितना ज़्यादा खुद को डेवलप कर लेंगे या ये दशा आने तक आप कितने ज़्यादा तत्पर रहेंगे खुद के लिए। अब फिर सबसे बड़ा रोल है आपकी एज का। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा लगभग 16-17 साल की आयु तक अगर आती है, तो ये महादशा आपके लिए लर्निंग्स के मामले में, पढ़ने लिखने सीखने के मामले में अच्छी रहेगी। शुरुआत से ही आपको काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता देगी, आपको विवेकशीलता देगी, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में आप काफ़ी अच्छे होंगे। आप ट्रेवल के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग्स पर आपको फोकस करना, अगर छोटी आयु में ये दशा आ जाए और आप में इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता या इतनी ज़्यादा विवेकशीलता होगी कि जो आपसे लगभग 10-15 साल जो बड़े लोग हैं उनके जितना आपका मेंटल लेवल होगा, तो यहाँ एक अच्छी मैच्योरिटी आपको छोटी आयु में देखने को मिल जाती है। पर देखिए, छोटी आयु में हमारा जो दिमाग होता है वो ज़्यादा जिज्ञासु होता है, और ये जिज्ञासु स्थिति का जितना आप फ़ायदा उठा लेंगे इस छोटी उम्र में, उतना ही आप आगे बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि जो आगे वाली जनरेशन जो आपसे आगे निकल चुकी है पहले ही, उससे आप बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे उनकी एज तक आने तक। फिर देखिए, यहाँ अगर बृहस्पति की महादशा लगभग आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो कैरियर निर्धारण में बृहस्पति बहुत मदद करते हैं। आप बहुत ही वाइजली अपना कैरियर चुनेंगे और कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। पर यहाँ आपको थोड़ा सा नुकसान भी होगा कभी कभी, जैसे क्योंकि बृहस्पति आपके व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा साधारण और सीधापन देते हैं। इस वजह से आप दूसरे लोगों के साथ जब भी कनेक्ट होंगे या अपने बॉस के साथ कनेक्ट होंगे, अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट होंगे, तो उन लोगों के लिए आप हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे जो वास्तव में आपकी बनती ही नहीं है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी चाहिए थी। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपना जो ज़्यादातर समय है या ज़्यादातर जो आपका हार्डवर्क है उसको दूसरों को हेल्प करने में गंवा देंगे, ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत आ सकता है। अब उसके बाद मान लीजिए ये महादशा किसी को इस एज में, मिड एज में आती है, तो जातक कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अगर वाइजली चलेगा, विवेकशीलता के साथ सोच समझकर आगे बढ़ेगा, तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो यही वो समय है आपके लिए जब बृहस्पति आपके लिए मैक्सिमम पोटेंशियल लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ इसी प्रकार की दशा में आपके मैरिज वगैरह और आपके रिलेशनशिप होने के अच्छे चांसेस बनेंगे। पर जो भी आपको लोग मिलेंगे या जिनके साथ भी आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे, वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे और वो आपको काफ़ी सपोर्टिव भी रहेंगे। फिर बृहस्पति की महादशा अगर किसी को लेट एज में आती है, 45 की एज में, 50 की एज में, तो ऐसे में आपका जो मेमोरी लेवल है या जो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप काफ़ी एक विद्वान के तौर पे देखे जाएंगे। आपकी एडवाइस को हर कोई मानेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा या कोई भी आपसे एडवाइस लेना चाहेगा।
तो हर किसी के लिए आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान होंगे उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ बृहस्पति हैं तो निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति देता है और बहुत ही वाइजली आप धन के मामले में या अन्य मामलों में डिसीजन लेते हैं। तो आप अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, इनकम को तो प्रायोरिटी देंगे ही देंगे, लेकिन जीवन को एक बहुत ही शालीन तरीके से, सही तरीके से जीने को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ बृहस्पति का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा और इस एज में आप काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करेंगे। आप भ्रमण से भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको नया जानने को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति की महादशा को देख पाएंगे जब भी आपके बृहस्पति 3rd हाउस में स्थित हों और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।